हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर का नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक, जो कि है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो देखो, जो ओशन का वाटर होता है, हमारे जो अर्थ है, ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट से मान लो, इनके बीच में क्या है, 5 इंटरकनेक्टेड ओशियंस, 5 इंटरकनेक्टेड ओशियंस हैं। अब जो पांचों ओशियंस है वो जो है हमेशा स्टिल रहती हैं या फिर मूव करते रहती हैं। तो स्टिल नहीं रहती हैं, वो हमेशा मूव करते रहती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरीज में? 3। पहला वेव्स, दूसरा टाइड्स और तीसरा करेंट्स। क्या क्या? वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। मतलब क्या कि ओशंस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली, अभी भी हो रहा है। जब आप वीडियो देख के खत्म कर लोगे तभी हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, उसमें क्या होंगे, पहला वेव्स, दूसरा क्या टाइड्स और तीसरा क्या करेंट्स। अब हम देखते हैं वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। वेव्स वेव्स क्या होता है, ये होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, upward and downward movement of ocean water। upward and downward movement of ocean water को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको waves, ठीक है। अब जो waves होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं produced by pushing effect of wind। विंड का जो क्या होता है, पुशिंग इफेक्ट होता है। मान लो कि ये हमारी विंड है और ये नीचे हमारी क्या है, पानी है। ये हमारा क्या है, ओशियन है। अब विंड के जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। मान लो एक तेज हवा है तो ये क्या होगा, यहां से उठ जाएगा। और या फिर मान लो यहाँ पे पत्थर है तो यहाँ से ऐसे ऐसे उठ के ऐसे आने लगेगा। ये जो आए हमारे क्या है, वो वेव्स हैं। अब ये नीचे गिरे, ठीक है। तो देखो, जो लो पार्ट है जहां पे ये आ रहा है, ठीक है, इसके जो है 2 पार्ट होते हैं। जो लो पार्ट होता है, लो पार्ट को हम लोग बोलते हैं, लो पार्ट को नहीं, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कि राइज हो रहा है और फिर फॉल हो रहा है, ठीक है। राइजिंग हो रहा है और एक तरफ फॉलिंग हो रहा है। तो जो जब राइजिंग हो रहा है, ये तो इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, इस वाली जगह को, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और जहां पे फॉल हुआ, इस वाली जगह को, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रो, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, क्रेस्ट और ट्रो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स जो होती है वो हमारे सिर्फ ओशन के जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ ओशन, इसी पे हम लोग इसको फील कर सकते हैं। अगर आप ओशन के एकदम डीप में चले जाओगे, डीप में नहीं कर सकते फिर आप इसको, ठीक है। तो जो अगर वेव्स को फील करना है तो हम सरफेस ऑफ ओशन पे ही कर सकते हैं। डीप जाएंगे अगर ओशन में तो फील नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेव्स का साइज होगा, उसका जो हाइट होगा, वो डिपेंड करता है 2 चीजों पर। पहला कि स्ट्रेंथ ऑफ विंड और दूसरा स्पीड ऑफ विंड, कि कितनी ताकत है विंड में और कितनी तेज से विंड आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, लाइट विंड्स आ रही हैं जो हल्की हल्की क्या कर रही है, वेव्स ला रही है, ठीक है।
एक तरफ हमने लाइट विंड लाया और एक तरफ हमने क्या लाया, एक तरफ हमने लाया स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, लाइट विंड जब आता है तो वेव का ही एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिपल्स। और जब स्ट्रॉन्ग विंड आता है तो आता है सुनामी। अब सुनामी जो है एक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव। टाइडल वेव का देखो पहले क्या होता है, टाइड्स भी होते हैं, तो टाइडल वेव का मतलब टाइड नहीं, टाइडल वेव है वो, तो वेव हुआ वो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव क्या होता है, सुनामी होता है। वो कैसे होता है, जब तो पहला तो हो गया स्ट्रॉन्ग विंड, दूसरा कि अगर ओशन के अंदर कोई वोल्केनो इरप्शन हो या फिर ओशन के अंदर क्या हो, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या होता है ओशन के अंदर, तो क्या होगा, सुनामी का फॉर्मेशन होगा। ये इसके बारे में हुआ हमारे वेव्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि टाइड्स क्या होते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, क्या नाम है इसका, टाइड्स। दूसरा लो, इसका नाम है टाइड्स। ठीक है, अब देखो टाइड्स और वेव्स में ना है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। टाइड्स क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, अब देखो वेव क्या था, वेव था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जो कैसे हो रहा था, यहाँ पत्थर थे और स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही थी तो वो ऐसे ऐसे जा रहा था, है ना। लेकिन टाइड्स क्या होता है, टाइड्स जो है रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, यानी कि वो एक रिदम, मतलब मान लो कि अभी ऊपर गया हाई टाइड हुआ, फिर वो नीचे आएगा, फिर हाई टाइड हुआ, फिर नीचे आएगा, ऐसे एक रिदम में चलता है ये। ठीक है, तो और ये जो है एक दिन में 2 बार होता है। ठीक है, एक मतलब दिन का मतलब बस दिन हुआ 12 घंटे, 24 घंटे में रात भी आती है, वो रात को हम नहीं गिनेंगे, बस दिन में। तो एक दिन में 2 बार आता है, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। अब देखो अगर हम रात को भी दिन ही में गिन रहे, मतलब एक डे में ही डे और नाइट को गिनेंगे तो भी ट्वाइस ही होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या, इसके जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है हाई टाइड और एक होता है लो टाइड। ये इसके जो है क्या है, पार्ट्स हैं, इसके टाइप्स नहीं है। टाइप्स उसके होते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। कुछ लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग टाइड ही हाई टाइड है और नीप टाइड ही लो टाइड है, ये गलत है। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड और स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड अलग होता है। देखो अगर हम टाइड्स को हिंदी में बोलेंगे तो वो होता है ज्वार भाटा। तो जो हाई टाइड होता है वो ज्वार होता है और जो लो टाइड होता है वो भाटा होता है। जब ऊपर जाता है हमारा ओशियन, सॉरी ओशन का वाटर, तो ये क्या हो रहा है, हाई ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाई टाइड। और फिर मैंने क्या बोला, रिदमिंग होगा, तो वो जब वही चीज नीचे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, लो टाइड। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या होता है कि बहुत ऊंचा जाएगा तो वो स्प्रिंग टाइड, और बहुत मतलब बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो नीप टाइड। ये दूसरा होता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड में भी हाई टाइड और लो टाइड होगा और नीप टाइड में भी हाई टाइड और लो टाइड होगा। ठीक है, तो ये हाई टाइड और ये लो टाइड, फिर हाई टाइड और फिर ये लो टाइड, फिर हाई टाइड ये लो टाइड, ऐसे ये चलते जाएगा। अब देखो मान लो पहले हाई टाइड हुआ, हाइट अब यहाँ पे ये पहुंच जाइए, इसकी हाईएस्ट क्या है, टॉप है। अब यहाँ से जो है भाट यानी सॉरी लो टाइड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो है लगता है 6 आवर 13 मिनट का टाइम। ठीक है, अब फिर इसको वापस पूरा ये खत्म होने में फिर जब स्टार्ट हो जाएगा दूसरा, तो ये इस पे भी कितना लगेगा, 6 आवर 13 मिनट लगेगा। अब हाई टाइड है ये और ये लो टाइड, दोनों को ये इसका क्या है, पार्ट्स है, तो दोनों को मिला के एक टाइड बनेगा। तो 6 आवर 13 मिनट और 6 आवर 13 मिनट कितना हो जाएगा हमारा, 12 आवर 26 मिनट। 12 आवर 26 मिनट में एक टाइड खत्म होता है। अब एक दिन अगर पूरा देखोगे तो कितने होंगे, 24 घंटे, ये 12 घंटे हैं।
तो 12 और 12 घंटे 26 मिनट कितना हो जाएंगे, हमारा एक दिन हो जाएगा। तो एक दिन में कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये रिदमिक राइज एंड फॉल। ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेव्स होते हैं वो सरफेस ऑफ ओशन पे फील होता है। जो टाइड्स होते हैं वो जो शोर्स होते हैं, शोर्स क्या होता है, शोर्स होता है जो, मान लो ये ओशियन में बह रहा है, बीच पे जाते हैं जो, तो ये देखो ये ओशन है, ये सी है, उसकी जो तट होती है यानी कि किनारा, यहाँ पे जहाँ पे सैंड होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। एक टंग ट्विस्टर भी आपने सुना होगा, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इसका मतलब क्या, शी मतलब वो फीमेल के लिए, सेल्स मतलब बेचती है, सी शेल्स मतलब, सी शेल्स जो होता है क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग को मोती मिलता है ना, वो। बाय द सी शोर यानी कि, सी शोर यानी कि सी का जो किनारा है वहां पे वो क्या बेचती है, सी शेल्स को बेचती है। ठीक है, तो इसको हम शोर बोलते हैं, किनारा। तो सी शोर्स पे ही आपको क्या होगा, टाइड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एकदम ओशंस के बीच में चले जाओ, मान लीजिए अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे क्या है, यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ साउथ अमेरिका है। तो इसका जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे और इसके साउथ कोस्ट पे, सॉरी वेस्ट कोस्ट पे, इन दोनों के हम लोग को अटलांटिक ओशंस के टाइड फील होंगे। अगर आप यहाँ अंदर के अंदर आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइड्स फील नहीं होंगे। ठीक है, ये होता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपके इनके नाम भी लिए, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स क्या होता है, तो देखो स्प्रिंग टाइड्स जो है, स्प्रिंग टाइड्स वो क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइड से मतलब होता है हाई टाइड, मतलब हाई टाइड ये वाला नहीं, बहुत ज्यादा हाई जब टाइड आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये स्प्रिंग टाइड कब होता है, जिस दिन फुल मून हो या फिर जिस दिन न्यू मून हो, यानी कि जिस दिन पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या के दिन क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स ऑकर करते हैं। उस दिन क्या होता है कि ये सन है, फिर यहाँ अर्थ होगा और यहाँ मून आएगा, तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, या फिर क्या होगा, यहाँ सन आएगा, यहाँ मून आएगा और यहाँ अर्थ आएगा, तीनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे किसी भी तरीके से, सन अर्थ मून, सन मून अर्थ, किसी भी तरीके से आए, बस स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका जो अपोजिट चलता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, उसी का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो जब यहाँ पे ये दोनों होंगे तो ये इस तरीके से खींचा जाएगा, है ना, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, साइड्स पे लगेगा। अब देखो ऊपर और नीचे अगर लगेगा, मान लो कि सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है और मून ऊपर है, इसको हम नीप टाइड बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी स्प्रिंग टाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे खींचेगा, ऐसे ऐसे नहीं खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ऊपर से खींचते हैं, ऊपर और नीचे से, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन जो पूरा क्या है, बर्फ है, नीचे क्या है, अंटार्कटिक ओशन जो उसके नीचे अंटार्कटिका, वो पूरा क्या है, बर्फ है। तो पूरा जो है ये ऊपर से नीचे तक बर्फ होता है ना। तो ये क्या है, पूरा बर्फ है, तो अब क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे तो कोई ओशंस है नहीं, तो टाइड्स जो आएंगी उसके बस शोर्स पे थोड़ी सी लो टाइड्स आएंगी, मतलब लो टाइड्स का मतलब ये वाला लो टाइड नहीं होगा, फिर क्या होगा, नीप टाइड्स आएंगी। ठीक है, तो जब मान लो यहाँ पे ओशन है, इसे नीप टाइड बोलेंगे, बस थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा नीचे, इतना फील हो सकता है हमें। और अगर पूरा ही ऊपर आ रहा है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हाई टाइड हो जाएगा, सॉरी स्प्रिंग टाइड हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, नीप टाइड हो जाएगा। इसके अगर डायग्राम बना रहे हैं तो स्प्रिंग टाइड में क्या होगा, सन अर्थ मून, या फिर सन मून और अर्थ। नीप टाइड का बनाना है तो देखो नीप टाइड में क्या होता है, मून जो है 90 डिग्री पे आता है अर्थ के। अब देखो 90 डिग्री ये भी होता है और 90 डिग्री ये भी होता है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं
मतलब ये तो हम बताने के लिए बता रहा हूँ फिगर में। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ सन है, मतलब ये सन है, ये सन है, इसकी चारों साइड क्या घूम रहा है, हमारा अर्थ घूम रहा है, और इसके भी चारों साइड क्या घूम रहा है, हमारा क्या, मून घूम रहा है ना। तो ये घूम रहा है, साथ में इसका मून घूम रहा है, तो ये कभी इसके ऊपर तो नहीं आएगा, साइड ही में घूम रहा है। डायग्राम में हम ऊपर बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, साइड में। साथ में अगर लाइन में नहीं है, लाइन में है तो क्या बनेगा, हमारा स्प्रिंग टाइड्स बनेगा, लेकिन अगर लाइन में नहीं है तो नीप टाइड्स बनेगा। तो हम देखो सन, अर्थ, और इसके 90 डिग्री ऊपर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, हम बना देंगे। या फिर सन, अर्थ, और इसके नीचे मून, ठीक है, ऐसे। तो ये दो इसके डायग्राम और ये दो इसके डायग्राम, ठीक है। अब हम लास्ट चीज, हमारा लास्ट टाइप कौन सा, हमारा करेंट्स, उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, करेंट्स के बारे में। करेंट्स, करंट से बोलो या ओशियन करंट्स या ओशियानिक करंट्स, जो भी बोलना है आप लोग, ठीक है। तो करंट्स क्या होते हैं, देखो इसका डेफिनेशन है कि बिग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली एंड इन अ डेफिनेट डायरेक्शंस। अब देखो ओशन जो है, ये हमारी जो वेव्स और टाइड्स थी वो किसी किसी समय पे आ रही थी, जा रही थी, लेकिन करेंट्स जो होते हैं वो रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली। अभी मान लो अभी जो समय टाइड नहीं आ रहा है या वेव नहीं आ रहा है वो ओशन में, लेकिन ओशन करंट जो है, आप सो रहे हो तब भी आ रहा है, जग रहे हो तो भी आ रहा है, स्कूल जा रहे हो तब भी आ रहा है, घर आ रहे हो तब भी आ रहा है। मतलब कि हर समय जो आप सोच सकते हो उस समय ये क्या होंगे, करंट्स चल रहे होंगे ओशंस में, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बिग स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर इन ओशियंस। अब ये जो है तीन, इसके लिए वर्ड क्या क्या आया, एक आया रेगुलरली, एक आया कॉन्स्टेंटली, और एक आया हमारा इन डेफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। रेगुलरली चलती है यानी कि कभी रुकती नहीं है, कॉन्स्टेंटली चलती है यानी कि एक ही डायरेक्शन नहीं, मतलब जब चलना स्टार्ट कर दी तो अब वो रुकेंगी नहीं, और इनडेफिनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो देखो ओशन करेंट्स जो होते हैं वो जो है हमारे कॉज, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके कॉज नहीं, वो किस कैसे कॉज होते हैं, ठीक है। तो उसके वो कैसे कॉज होते हैं, विंड से, ठीक है, विंड से। रेन, वो क्या कॉज करता है, रेन कॉज करता है। इवेपोरेशन, एक इवेपोरेशन, और एक हमारा है टेम्परेचर। विंड, रेन, इवेपोरेशन, टेम्परेचर। अब ये जो है ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे याद होंगे, अब जब हम ओशंस के, अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ओशन सॉरी करंट्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो है चारों पॉइंट्स याद हो जाएंगे अच्छे से। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स क्या होते हैं। हाँ, तो देखो दो इसके क्या है, टाइप्स है, एक है हमारा वार्म करंट और एक है हमारा कोल्ड करंट। देखो पहला पहला हम दोनों के क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। वार्म करंट के अब आपके एग्जाम में आया कि व्हाट इज वार्म करंट, तो इसके वाले पॉइंट्स लिख देना, व्हाट इज कोल्ड करंट तो इसके वाले पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन। अब आप ऐसे मत लिखना, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर है इसका 0 डिग्री पे, ठीक है। यहां से ये स्टार्ट होंगी और कहा चलने लगेंगी, पोल्स की तरफ चलने लगेंगी। ये ऊपर क्या है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे भी जाती है, नीचे जाने लगेंगी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे मतलब मैं डायग्राम के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है, सॉरी ऐसे भी नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये अर्थ है मान लो, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और ऐसे इक्वेटर है। लेकिन मैं बस उसी को आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ, अभी टिल्टेड नहीं बनाया मैंने, ठीक है।
तो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन ये स्टार्ट होंगी, ठीक है, और उसी का ठीक उल्टा क्या होगा, कोल्ड में होगा। ये कहां से स्टार्ट होंगी, फ्रॉम पोलर रीजन्स, ठीक है। ये एक जो है इक्वेटोरियल से होगा और एक जो है किससे होगा, पोलर से होगा। अब दूसरा देखो, वार्म है करंट। वार्म क्यों बोलते हैं, वार्म तभी बोलेंगे किसी चीज को कि उसकी जो सराउंडिंग्स है उससे ज्यादा टेम्परेचर इसका हो। तो इसका टेम्परेचर जो होगा ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, हमारे सराउंडिंग से, हमारे सराउंडिंग से नहीं, उसके सराउंडिंग से, सराउंडिंग से ज्यादा होगा। और कोल्ड करंट इसी का उल्टा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, किससे, सराउंडिंग से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विंड। मान लो कि देखो विंड कहीं कोई भी ऐसा जगह नहीं है नेचुरली अर्थ पे जहां पे वैक्यूम हो, अर्थ पे स्पेस वैक्यूम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो ओशन, सॉरी वार्म करंट कोई बह रही है, उसके ऊपर विंड भी तो बह रही होगी, विंड भी बह रही है। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा कि जो ऊपर विंड बह रही है, ऊपर विंड है, नीचे पानी है, वो क्या दे रहा है इसको, बहुत ज्यादा मॉइस्चर दे रहा है। देखो अगर देखो विंड है जो किसके ऊपर चल रही है, हमारे वार्म करंट्स के ऊपर चल रही है, चल रही है। ये जो विंड होगा उसको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। और जब मॉइस्चर मिलेगा तो ये जो कोस्टल एरियाज होंगे वहां पे ये क्या करवाएगा, रेन करवाएगा। और इसी से दूसरा चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो करंट्स होते हैं हमारे, हाँ सॉरी, हाँ तो ये क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज में वार्म करंट है, वार्म है, तो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में। इसी से पॉइंट आया। लेकिन फिर रेन भी करवा रहे हैं तो रेगुलेट हो रहा है टेम्परेचर बेसिकली, ठीक है। टेम्परेचर कोस्टल एरियाज के ये बढ़ा देंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा इसका कि ये नेविगेशन में हेल्प करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मेल्ट कर देता है किसको, आइसबर्ग को। आइसबर्ग क्या होता है, आइस का एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर जिससे टाइटैनिक भी गिरा था, आइसबर्ग से, ठीक है। तो ये नेविगेशन में कैसे मदद करता है कि आइसबर्ग को ये मेल्ट कर देता है। और छठा के लास्ट क्या लिखेंगे हम लोग कि इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, गल्फ स्ट्रीम। इसका क्या है एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम। इसी को हम बोलते हैं यूरोप की चादर, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, किसको, गल्फ स्ट्रीम को। अब देखो दो हमने पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, क्या, फ्रॉम पोलर रीजन स्टार्ट होंगे ये, और ये टेम्परेचर इनका कम होगा सराउंडिंग से। इसके भी इसी के जस्ट अपोजिट होंगे क्योंकि कोल्ड है। विंड जो है किसके ऊपर बह रही है, अब कोल्ड करंट के ऊपर बह रही है, तो विंड क्या होगी, ड्राई और कूल हो जाएगी, जिससे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में रेन ना के बराबर होगा, ना के बराबर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा कि ये क्या करेंगे, टेम्परेचर को किस घटा देंगी, कहां पे, कोस्टल एरियाज में। पांचवा पॉइंट क्या होगा कि ये नेविगेशन को खराब कर देंगे। खराब का इंग्लिश होता है हिंडर, हिंडर, ठीक है। हिंडर किसको, नेविगेशन, तो हिंडर नेविगेशन, हिंडर नेविगेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्रिएट्स आइसबर्ग, एक जो है आइसबर्ग को मेल्ट कर रहा है और एक बना रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ ये है, ऊपर से क्या जा रही है हमारी कोल्ड करंट, यहाँ आइसबर्ग बना दिया, फिर यहाँ दूसरी तरफ से क्या वार्म करंट, इसे पिघला दिया, फिर बनाया, फिर पिघला दिया, तो ऐसे चलते रहता है ये। तो जहां आपको नहीं दिख रहे हो अभी, मतलब कहीं ओशंस के पास गए, वहां आपको दूर दूर तक कोई आइसबर्ग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आइसबर्ग था ही नहीं कभी। हो सकता है हो और वार्म करंट ने पिघला दिया हो सकता है, ठीक है।
और लास्ट पॉइंट इसका भी हम एग्जांपल दे देते हैं कि लैब्राडोर स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट, ठीक है। लैब्राडोर, हम डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो ये हो गया वार्म और कोल्ड में डिफरेंस। क्या क्या हो, फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। वार्म फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, कोल्ड फ्रॉम पोलर रीजन। वार्म में टेम्परेचर जो है बढ़ा ज्यादा होगा सराउंडिंग से, और कोल्ड में टेम्परेचर कम होगा सराउंडिंग से। तीसरा, जब विंड जो है ऊपर होगी वार्म करंट के, तो उसमें मॉइस्चर आएगा जो कोस्टल एरियाज में रेन करवाएंगी। और कोल्ड करंट क्या होगा, अगर उसके ऊपर विंड बह रही है तो विंड जो ड्राई होगी और कूल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कोस्टल एरियाज में रेन नेग्लिजिबल होगा, यानी कि ना के बराबर होगा। फोर्थ इसमें क्या है कि टेम्परेचर जो है ये क्या करेगा, ज्यादा कर देगा कोस्टल एरियाज में, और ये क्या करेगा, टेम्परेचर कम कर देगा कोस्टल एरियाज में। वार्म करंट क्या करेगा, नेविगेशन को अच्छा कर देगा, क्यों, क्योंकि ये आइसबर्ग को मेल्ट करता है। और कोल्ड करंट क्या करेगा, नेविगेशन को खराब कर देगा, क्योंकि ये आइसबर्ग को क्रिएट करता है। इसका एग्जांपल एक हो गया गल्फ स्ट्रीम, यानी कि यूरोप की चादर, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। और ये लैब्राडोर करंट क्या हुआ, एक कोल्ड करंट का एग्जांपल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, जिसमें हमने 3 इसके टाइप्स पढ़े, सॉरी कैटेगरीज पढ़ी, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।